गीज़ा के महान पिरामिड दुनिया के पुराने 7 अजूबों में से एक, जो आज भी इस दुनिया में मौजूद है। यह कहानी है कुछ सवालों की और उनके आश्चर्यजनक जवाबों की। एक कहानी जो सदियों से हमारे इतिहास को चुनौती दे रही है। पिरामिड का बनना ही अपने आप में एक रहस्य था। इसे कैसे और क्यों बनाया गया? पिरामिड उस समय की आधुनिकता को दर्शाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं पिरामिडों के बनने के सफर में रिवीलिंग आइस के साथ। आईफेल टावर बनने से पूर्व गीज़ा के महान पिरामिड मनुष्य के द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्ट्रक्चर थे। इन्हें 2 मिलियन स्टोन से बनाया गया था। उस समय ना ही लोहा था और ना ही स्टील, सिर्फ कॉपर और कॉपर के एलॉय, उसी का उपयोग कर यह स्ट्रक्चर बनाए गए। इसके पीछे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या इसे बनाने में एलियनों ने हमारी मदद की थी? क्या यह कोई टाइम मशीन थी या कोई ऐसी तकनीक जो समय के साथ खो गई? इसे बनाने में 20 से 22 वर्ष लगे थे। इस हिसाब से किसी भी पत्थर को अपनी जगह में लगाने में सिर्फ 1.5 से 2.5 मिनट लगे होंगे। यह तभी मुमकिन था जब पत्थर हल्के हो जाते या तो गुरुत्वाकर्षण का बल उन पत्थरों पर नहीं लगता। पृथ्वी पर ऐसा करना सिर्फ पानी के द्वारा संभव था। इसलिए मिस्र वासियों ने एक नहर बनाई जो कि नील नदी पर मिलती थी। ग्रेनाइट की पत्थरों की खान वहां से 1000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए पत्थरों को नदी के द्वारा लाना ले जाना ज़्यादा सरल था, क्योंकि उस समय पहिए अस्तित्व में नहीं थे। पत्थरों में किसी भी तैरने वाली वस्तु को बांधकर पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना आसान था। मगर यह तैरने वाली वस्तु थी क्या? वो लकड़ी हो सकती थी, मगर इस रेगिस्तान में लकड़ी कहाँ मिलती? जल्द ही मिस्र वासियों ने इसका हल खोज निकाला। उन्होंने जानवरों की चमड़ी के खोल का उपयोग किया। अगर जानवरों की चमड़ी के खोल में हवा भर दी जाती तो वह पानी में तैरने लगते, और पानी के ऊपर न तैरते हुए वह पानी के अंदर तैरते। फिर क्या था? पत्थर अपनी खानों से गीज़ा तक आसानी से पहुंचने लगे। पत्थरों में हवा भरी हुई जानवरों की खाल को बांधा गया और तैराकर पत्थरों की खान से गीज़ा तक लाया गया। पिरामिड को चूना पत्थर से बनाया गया था, इसलिए नहर को चूना पत्थर की खान से भी जोड़ दिया गया। चूना पत्थर को अगर पानी में भिगोया जाए तो वह नरम हो जाता है और बाहर निकाला जाए तो ठोस। इस विशेषता को मिस्रवासी भली भांति जान गए थे, इसलिए वह पूरा का पूरा काम पानी के अंदर ही करते थे, जिससे चूना पत्थर नरम हो जाते थे और इसके द्वारा तांबे की छेनी से पत्थरों को आसानी से तराशा जा सकता था। मिस्र के मौसम में पानी के अंदर मजदूरों का काम करना भी अनुकूल था। वह पानी की मदद से पत्थरों की सिधाई मिला लेते थे और तांबे की छेनी से आसानी से तराश लेते थे। वह एक वाटर लेवल टूल का उपयोग करते थे, जिसके द्वारा वह पत्थरों का सही एंगल भी तराश सकते थे। पानी के अंदर पत्थरों में लकड़ी बांधकर खिसकाया जाता था, और जैसे ही पत्थर अपनी जगह पर सेट हो जाते, लकड़ियां अलग कर दी जाती। यह तो थी पिरामिड के नीचे और उसकी नींव की कहानी। अब समस्या यह थी कि पत्थर को ऊपर भी ले जाना था। पत्थरों को ऊपर ले जाते कैसे? पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए पहले कुछ रैंप जैसी डिजाइन बनाई गई, मगर वह कारगर न थी। इसलिए मिस्र वासियों ने ऊपर तक एक बंद सुरंग बनाई जो कि पानी से भरी हुई थी, और उसमें कुछ दरवाजे भी लगा दिए। वह तैरते पत्थरों को सुरंग के मुहाने पर ले जाते। पत्थर तैरते हुए सुरंग के अंदर चले जाते थे। पत्थरों के अंदर जाते ही पहला दरवाजा बंद कर दिया जाता। जब पत्थर दूसरे दरवाजे पर पहुंचते तो दूसरा दरवाजा खोल दिया जाता और तुरंत बंद कर दिया जाता, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक पत्थर ऊपर नहीं पहुंच जाते।
इस तरह की 4 सुरंग बनाई गई पिरामिड के चारों ओर। इस तरह से वो बड़े से बड़े पत्थरों को कम मेहनत में ऊपर पहुंचा सकते थे। सुरंग 53 डिग्री पर बनाई गई थी, जिसकी मदद से वह पिरामिड के एंगल को भी मेंटेन कर सकते थे। इस तरह वह पिरामिड के साथ सुरंग को भी बढ़ाते जा रहे थे। सुरंग को वाटरप्रूफ बनाना बहुत जरूरी था, इसलिए पहले उन्होंने सुरंग के अंदर के भाग को प्लास्टर किया, फिर उसमें वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन लगा दिया। उस समय कई तरीके ऐसे थे जिससे किसी भी चीज़ को वाटरप्रूफ किया जा सकता था, जैसे जानवरों की खाल को एक के ऊपर रखना या तार या डामर का उपयोग करना। जब यह सुरंग तैयार हो गई, तब ऊपर भी पानी के द्वारा पत्थरों को फिट किया जाने लगा। पत्थरों के ऊपर आते ही एक नहर ऊपर की ओर बनाई गई, जिसमें तैरते हुए पत्थर आते थे और उन्हें अपनी जगह पर सेट कर दिया जाता था। बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम कि गीज़ा के पिरामिड के नीचे एक प्राकृतिक झरना भी है। इस झरने से मोरिस झील का पानी सीधे पिरामिड के अंदर आता है, इसलिए एक सुरंग नीचे की ओर झरने में मिलाई गई, जिससे पिरामिड बनते समय पानी के बहाव में कमी नहीं आई। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचाइयों को छूता गया, पानी का स्तर कम होने लगा। इसके लिए 2 पतली सुरंगें बनाई गईं, जो सीधे राजा और रानी के चैम्बर में मिलती हैं, जिससे पानी को और ऊपर पहुंचाया जा सकता था। इसके बाद भी अगर पानी ऊपर की ओर कम हो जाता था, तो मजदूर उसे घड़ों और बाल्टियों से भर देते थे। इस भरे हुए पानी के कारण मजदूरों को सूर्य की गर्मी से ठंडक भी मिलती थी। जब पिरामिड बन गया, तब उन बाहरी सुरंगों को अलग कर दिया गया। जिसके कारण पिरामिड की हर साइड 2 बराबर भागों में बट गई और आज भी वो बटी हुई साइडें दिखाई देती हैं। नेशनल ज्योग्राफिक भी इस थ्योरी का समर्थन करता है। पिरामिड के नीचे आज भी पानी के अवशेष मिलते हैं। पिरामिड की सीरीज में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पिरामिड क्यों बनाए गए। इस तरह के दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।